सद्गुरु के वचन जो मानता है, यहां वहां दोनों जहां में उसे किसी चीज की कोई कमी ना रही है और ना कभी रहेगी। और वचन क्या है? सुबह शाम परमात्मा का नाम जपो, उसकी सृष्टि का भला मांगो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को बुरा ना कहो, सबका भला मांगते हुए सुमरन करो, भक्ति इबादत करो और नेक कर्म करो। जब भी समय मिले तन मन धन से परमार्थ करो। जो भी सेवा आप करते हैं उसके बदले मालिक की बेइंतहा खुशियां आपको जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी। मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे। किसी चीज की कमी सदगुरु मौला नहीं आने देते। बस इंसान वचनों पे अमल करे, सुमरन करे तो मालिक की कृपा दृष्टि बरसती है। अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो ये जरूरी है कि आप मालिक का नाम जपें, वचनों को माने। संत कभी कोई ऐसा वचन नहीं कहते जिससे किसी का नुकसान हो। कई बार ऐसा होता है, संत वचन करते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं या मेरे लिए सही नहीं, तो आपको एक बात सुनाते हैं। वैसे कई बार बात सुनाई कि पहले जो आश्रम वगैरह बनते, कांटेदार झाड़ियां लगाई जाती, तो आश्रम में ये सेवा चल रही थी, कांटेदार झाड़ियां लगाई जा रही थी। कोई बबूल का पेड़ खींच के ला रहा था, कोई करीर, कोई बेरी, तो कांटेदार झाड़ियां लगा देते, पशु ना आए। तो गुरुजी बाहर आए, एक सेवादार आ रहा था, झाड़ी को खींचते हुए जिधर कांटे थे उधर से छोड़ के, जिधर से मोटी टहनी थी उधर से पकड़ा हुआ था, कांटे नहीं थे, घिसटता हुआ ला रहा था। तो गुरुजी ने पूछा ये क्या कर रहा है भाई? कहने लगा जी मैं बाढ़ कर रहा हूं, वहां सेवा, ये कांटेदार झाड़ी लेके जा रहा हूं। कहने लगे ऐसे थोड़ी ना पकड़ते हैं। कहता जी कैसे पकड़ते हैं? तो जिधर कांटे ही कांटे थे, गुरुजी कहने लगे वो देखो वहां से पकड़ो और यूं जप्फी में ले लो। अब कोई दिमाग वाला चतुर चालाक होता तो क्यों पकड़ता? यार ये गुरुजी पागल हो गए हैं। अब कांटों को जप्फी डालेंगे तो कांटे शरीर में घुस जाएंगे। लेकिन वो दृढ़ यकीन वाला था, दृढ़ यकीन, दृढ़ विश्वास वाला। झट से उधर से पकड़ा और जप्फी डाल ली। और जैसे कांटों वाली झाड़ी को जप्फी डाली, बबुल के बड़े बड़े कांटे शरीर में घुस गए और शरीर में से खून बहने लगा। गुरु कहते ओ अरे 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 ये क्या कर डाला भाई, ये तो गलत हो गया। अरे कुआं सामने, कुआं, छलांग मार। अब कांटेदार झाड़ी उठा ली गुरु के कहने पे और गुरु कह रहे अरे अरे ये क्या कर दिया। कहेंगे पहले खुद करवाया है और अब कह रहे हैं, क्योंकि चतुर चालाक तो ये कहते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं कि यार पहले तो खुद कहते कर ले और अब खुद ही कह रहे हैं अरे अरे ये क्या कर दिया। तेरे कहने से किया गुरु, लेकिन वो ऐसा क्यों किंतु वाला नहीं था। उसने ना इधर देखा ना उधर, कुआं था, पता नहीं कब से पानी निकालते थे, गहरा कितना था, तो झट से छलांग मार दी। गुरुजी फिर कहने लगा अरे अरे इसने तो सच में छलांग मारी, दौड़ो भाई दौड़ो भाई दौड़ो। साथ जो यकीन वाले थे वो दौड़े, बाकी रुक गए। यार आप ही तो कहते हैं कांटे उठा ले, खून निकल आया, और अब उसको खुद ही कहते छलांग मार दे, अब कहते ओ ये क्या कर दिया। होते हैं बड़े चतुर चालाक, दिमाग है भाई सबके अंदर, पर जो मुर्शिद के प्यारे होते हैं उनको दृढ़ यकीन होता है, दिमाग उनके अंदर भी होता है। तो दौड़े गए, रस्सा लाए, कुएं से बाहर निकाला,
बाहर निकलते ही वो जार जार रोने लगा, गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। सारे कहने लगे यार तू बड़ा अजीब आदमी है। अब जो चमचागिरी होती है या ऊपर ऊपर से प्यार वाले होते हैं, इकट्ठे हो गए, घेर लिया, बड़ा यार बेवकूफ है तू। अरे पहले तूने कांटेदार झाड़ी उठा ली, अब फिर गुरु ने कहा छलांग मार, तूने छलांग मार दी, अगर मर जाता तो? कहने लगा मूर्खो, आपको क्या पता गुरु प्यार क्या चीज होती है, दर्द यकीन क्या होता है? कहते क्यों? कहता मुझे कई सालों से कोढ़ था, मेरा सारा शरीर गला हुआ था, बदबू मारती थी, लोग मेरे पास नहीं बैठते थे, उस जमाने में इलाज भी नहीं होता था इतना। तो कहता अब गुरुजी ने कांटेदार झाड़ी का, मेरा खून निकला उन जगहों से, यहाँ मेरे पस पड़ी हुई थी, मेरे ऐसा हाल था, और जैसे मैंने नीचे छलांग मारी, अब आपके सामने बाहरों कपड़े फाड़ दिए, देखो एक निशान तक नहीं है कोढ़ का, कोढ़ चला हुआ था मेरे। आपको कैसे क्या पता मेरे मुर्शिदे कामिल ने मेरे कितने बड़े कर्म काट दिए सिर्फ 2 वचन करके। तो आज तो घोर कलयुग है, आज तो किसी को कहे 2 दिन भूखा रह ले तो मन मरोड़ा खा जाता है। यार भूखा रह लूं क्यों, किस लिए, 100 सवाल करता है। फिर खुशियां कहां से मिलें, कहां से जोड़ियां बने? रूहानियत तो फौजियों वाला काम है, ये सर ही काम चलता है, या 9 सर का कोई लेना देना नहीं। फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये नहीं कहेंगे किसी को कुछ कर, किसी को मार, किसी का गलत बोल, किसी को बुरा कहे। संत कभी नहीं कहते, संत भले के लिए कहते हैं। सुमरन कर ले भाई, नाम जप ले भाई, भले काम कर ले भाई, तन मन धन से दिन दुखियों की मदद कर भाई। मन मरोड़ा खाता है, संत कहते हैं ये कर लेना वो कर लेना, मानना नहीं। तो मन के मरोड़े से बचो, और वो बचा जा सकता है सुमरन से, भक्ति इबादत से। सुमरन करोगे, संतों के वचन मानोगे, तो बुरे कर्म करने से बाज आओगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। इस घोर कलयुग में जो अपने सतगुरु मुर्शिद के वचन मान के सेवा करते हैं, आप देख रहे हैं तन से सेवा करने वाले सेवादार लगे हुए हैं, धन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं आप, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो लोगों को नाम से जोड़ना, ये मन की सेवा, ताकि मन आपका कभी नहीं चाहता कि कोई राम नाम से जुड़े, आप जुड़ें। तो जितने लोगों को नामदान, महादान जो है, महादानों का महादान आप लोगों को दिलवाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आपकी महान सेवा है। और जो भी ऐसी सेवा करते हैं, मालिक अंदर बाहर से माला माल जरूर कर दिया करते हैं।